हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूथ विजडम में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 64th बीपीएससी का जो इंटरव्यू है। बीपीएससी में जो इंटरव्यू होता है वो किस प्रकार होता है, उसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है। A to Z जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 65th बीपीएससी कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी मेंस का एग्ज़ाम दे दिए हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा ये। और आगे भी 66 और 67 जो बीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन जो करेंगे बच्चे, उनके लिए भी अच्छा होगा। और इसके अलावा जो अदर पीसीएस एग्ज़ाम हैं लाइक यूपीपीएससी, जेपीएससी और इवन यूपीएससी के लिए भी कुछ हद तक ये कारगर साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एंट्री एट द मेन गेट। इंटरव्यू के दिन जब आप सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएगी। सबसे पहले तो वो आपका इंटरव्यू लेटर चेक करेंगे जो स्टाफ होंगे वहाँ के, और एक आईडी कार्ड भी मांगेंगे, वो उसे आप प्रोवाइड करा दें। और उसके बाद फिर सबसे पहले वो आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन, वो सबमिट कर लेंगे। और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि एक वेटिंग हॉल में आप बैठिए 15 to 20 मिनट्स, और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए प्रोसीड करेंगे आगे। यहाँ पे एक मैं इंटरव्यू टिप्स भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है कि डोंट बी लेट। आप उस दिन जो आपका सबसे महत्वपूर्ण दिवस है तो उस पर आप लेट ना हो। अगर आपके इंटरव्यू लेटर में लिखा हुआ है कि 9 बजे पहुँचनी है तो आप 8 बजे ही वहाँ पहुँच जाएं, 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच जाएं, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और वहाँ बैठकर आप रिलैक्स कर सकते हैं। जो वेटिंग हॉल होती है वहाँ पे आप बैठकर न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं उस दिन का। ओके, तो ये स्टेप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है स्टेप 2 है, जो कि मेन बिल्डिंग में कराया जाता है। आप सबसे पहले वहाँ से प्रोसीड करेंगे एक मेन बिल्डिंग 1 में, जहाँ पे आपकी ग्रुपिंग होगी सबसे पहले, देन कोरोना टेस्ट आपका होगा। सबसे पहले ग्रुपिंग में तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से फॉरनून अगर सेशन है तो उसमें 40 स्टूडेंट्स आते थे, तो उसमें 4 भागों में आपको तोड़ दिया जाएगा, 10-10 कर ABCD ऐसे करके। और उसके बाद आपको एक नंबर दे दी जाएगी। जैसे आपका मान लीजिए रोल नंबर 1 2 3 4 5 है ये, तो उसमें हिसाब से आपको A1 दे दिया, ठीक है। और दूसरे बच्चे को A2 A3 इस तरीक़ा से A10 तक, और उसी तरीक़ा से B3 C5 इस तरीक़ा से आपको नंबर दे दी जाएगी, एक स्पेसिफिक नंबर। उसके बाद फिर कोरोना टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और कोरोना टेस्ट में मात्र 5 से 10 मिनट लगता है, और आपको तुरंत वहाँ पे एंटीजन टेस्ट होता है, तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाती है एक स्लिप में लिखा हुआ, ठीक है। उसमें आप पॉजिटिव या नेगेटिव हैं तो आपको वहीं बता दिया जाता है। और अगर आप नेगेटिव हैं तो आप आगे मार्च कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाता है 2-3 महीने बाद, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे, यहाँ ABCD जो होगा वो आपका बोर्ड डिसाइड करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे समय में ABCD करके था 4 बोर्ड, ठीक है। अगर A बोर्ड में है तो आपको A बोर्ड के अंदर जाना है, उसी तरीक़े से BCD है। और 1 2 3 4 जो है, जैसे A1, तो A पहला बोर्ड में, अगर A बोर्ड में जा रहे हैं तो आप पहले नंबर पे जाएंगे, और अगर B4 है तो बी नंबर में चौथे नंबर पे आप जाएंगे।
ठीक है। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात जो है कि आप जो कोरोना टेस्ट की स्लिप है उसे बहुत ही सुरक्षित रूप से रखेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये मांगी जाएगी, ठीक है। अगर गुम हो गई तो फिर आपको वापस कर दिया जाएगा, इसलिए बी केयरफुल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 3 एट मेन बिल्डिंग 2। ये एक दूसरी बिल्डिंग में होती है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचते हैं, कुर्सी लगी रहती है, आप सिस्टमेटिक वे में बैठते हैं और उसके बाद फिर एक एक करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 20 से 30 मिनट का होता है। और सबसे पहले उसमें एक एडिशनल फॉर्म मिलता है, उसमें बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती है आपको। और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके ओरिजिनल जो इंटरव्यू लेटर है उसमें मेंशन्ड है वो आपको दिखानी पड़ती है। और उसकी जो जितने भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपको जमा करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जो सेल्फ अटेस्टेड जो फ़ोटोकॉपीज़ जो सबमिट करनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ जाकर सेल्फ अटेस्टेशन करते हैं। वो गलत है, क्योंकि वहाँ पे उतना समय नहीं रहता है कि आप सेल्फ अटेस्टेड करें। आप पहले से ही सेल्फ अटेस्ट करके और वहाँ पे जाएं। और सेल्फ अटेस्टेड में आप कैसे करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे, उसके बाद फिर अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद नीचे डेट रहेगी जिस दिन आपका इंटरव्यू हो रहा है। इस तरीके से आप करेंगे ताकि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको डिटेल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, इस पर जल्द ही ये अपलोड हो जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल्स है, जैसे कि उसमें क्या आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चाहिए, किन ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें उसमें कवर की गई हैं, इसलिए आप उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप 4। यहाँ पे आपका वही सेम बिल्डिंग में होगा जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसी के कॉर्नर में वहाँ पे एक बोर्ड लगी रहती है कोडिंग का, ठीक है। वहाँ पे कोडिंग होती है। और बीपीएससी में एक ये पहल, बहुत अच्छी पहल शुरू की गई है कि जो कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू में जाते हैं उनकी आइडेंटिटी को उजागर नहीं किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस के कारण और प्राइवेसी के कारण भी, कि इसमें जो है पार्शलिटी ना हो मार्किंग के क्रम में। इसलिए ये अच्छी पहल है बीपीएससी की कि यहाँ पे आपसे जो है पर्सनल डिटेल्स जो है, जैसे कि नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, नेटिव प्लेस, ये सब इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। सीधे आपसे स्टार्ट होगा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ये पहला क्वेश्चन होता है, या आपका ऑप्शनल क्या है, इससे शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कोडिंग में क्या होता है कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि आपको मिलता है। जैसे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये अगर 6 डिजिट का आपका रोल नंबर है तो आपको एक कार्ड मिलेगा जिसके ऊपर लिखा रहेगा, इस तरीके के नंबर रहेगी, जैसे CA 1 2 3 4X, इसमें कुछ भी हो सकती है। और ये यूनिक आपका नंबर होगा, सबका अलग अलग रहता है, और यही आपका जो है आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ से उसके बाद फिर क्या है कि आप इंटरव्यू हॉल में एंटर होते हैं, तो ये कार्ड आपको दिखाना होगा वहाँ पे, और वो कार्ड जो है इंटरव्यू के बाद ले लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 5 है जो इंटरव्यू रूम में है। ये आपका फाइनल इंटरव्यू है। यहाँ पे आपका जो है इंटरव्यू होता है, लगभग 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है। और 64th बीपीएससी इंटरव्यू में तो बहुत ही कम समय मिला था, क्योंकि 379 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना था, तो बहुत ही कम समय, जैसे कि 10 मिनट 12 मिनट में ही लोगों का इंटरव्यू हुआ है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का। सो इसमें क्या है
जैसे ही आपका कोडिंग हो जाता है तो एक बीपीएससी के स्टाफ होते हैं हमेशा आपके साथ, और वो आपको इंटरव्यू रूम तक ले जाते हैं और वहाँ एक बेंच होती है, एक सीट होती है, वहाँ पे आपको बैठने को कहा जाता है और तब तक आप बैठते हैं जब तक कि आपके पहले वाला जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू रूम से बाहर निकल ना जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि आप वहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे थोड़ी आपको नर्वसनेस होगी, लेकिन आप रिलैक्स रहें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जैसे ही वो कैंडिडेट निकलता है बाहर, आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ एक स्टाफ होते हैं, आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और आप एंटर करेंगे और आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है उसके पहले बीपीएससी जो स्टाफ होंगे वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं और सपोर्टिव होते हैं। आप उनसे अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बेशक आप उनसे पूछ सकते हैं, या वो खुद ही पूछेंगे आपसे कि अगर आपको वॉशरूम जाना है या आपको पानी पीना है, या आपको अगर एक मिरर लगी रहती है उसमें अगर अपीयरेंस आपको चेक करना है तो वो चेक कर सकते हैं। और ये ऊपर जो दिख रहा है इंटरव्यू बोर्ड सेटअप है, ये मैंने ट्राई किया है इसे बनाने का, जो मैंने देखा था। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो सबसे जो सेंटर में है वो चेयरमैन है आप, और चेयरमैन के जस्ट सामने आप कैंडिडेट बैठेंगे और लेफ़्ट साइड में जो है M1 होते हैं, जैसे कि मेंबर 1 है, मेल मेंबर है, और M2 जो है ये भी मेल मेंबर है, और M3 जो है राइट साइड में वो लेडी मेंबर होती हैं एक। और ये बोर्ड का सेटअप होता है, जैसे कि 4 टोटल मेंबर हो गए, जिसमें से एक चेयरमैन होते हैं और बाकी 3 अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये हर बोर्ड का यही सेटअप था 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू में। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं, वहाँ से जैसे ही आपकी इंटरव्यू प्रोसेस हो जाती है आप प्रोसीड करेंगे मेडिकल रूम में, जहाँ आपकी एक मेडिकल होती है। ये सिंपल सी मेडिकल होती है, यूपीएससी की तरह नहीं। यूपीएससी में तो बहुत डिटेल में होता है, यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल मेडिकल होती है बीपीएससी में। जैसे यहाँ पे आपका हाइट, वेट, यूरिन, आई साइट, नॉक नीज एक्सेट्रा ये सब देखा जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म होती है, उसे भरनी होती है और उसके बाद फिर आपको 16 रुपीज़ जमा करने होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि 16 रुपीज़ जो है वो चेंज रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें। ठीक है, और जैसे ही आपकी मेडिकल समाप्त होती है, अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो लिखेंगे यू आर फिट फॉर ऑल पोस्ट्स। ठीक है, और यहाँ अगर हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखें तो जो हाइट है डीएसपी की मेल के लिए वो 5 फुट 5 इंच है। ठीक है, और फीमेल के लिए जो है 5 फुट 2 इंच है। तो आप अपने अनुसार देख लें उस एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप देख लें, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइट अगर कम होगी तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा यू आर फिट फॉर ऑल पोस्ट्स एक्सेप्ट डीएसपी एंड जेल सुपरिटेंडेंट, ऐसे करके लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उस दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर हाइट में कम है तो, लेकिन बाकी अदर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जितना भी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं 4 से 5 होते हैं, तो उन सभी का साइन रिक्वायर्ड होता है, तो आप ज़रूर लें साइन। और लास्ट में एक मेडिकल ऑफिसर का एक हेड होते हैं, ठीक है, उनसे आप लास्ट में सिग्नेचर कराइए। और वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और वो चेक करते हैं हियरिंग प्रॉब्लम, अगर हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, या बोलने में आप सक्षम हैं या नहीं हैं, ये सब चेक करते हैं और उसके बाद मेडिकल आपका पूरा हो जाता है। नेक्स्ट जो है
ये हम लोग अंतिम चरण में आ चुके हैं। अब आपका इंटरव्यू लगभग समाप्त है। अब जैसे ही आप मेडिकल आपका हो जाता है, उसके बाद आपको जो बीपीएससी के स्टाफ हैं वो मेन गेट का रास्ता दिखाएंगे कि आप यहाँ से मेन गेट की ओर प्रस्थान कर जाइए। और उसके बाद आप मेन गेट की तरफ आएंगे और जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपने जमा किया था वो वहाँ से कलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप फिर प्रस्थान करेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो फुल इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं और इससे आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जब भी जाएं तो अपने साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ज़रूर ले लें और आप वाटर ज़रूर ले लें, ठीक है। वाटर बॉटल ज़रूर ले लें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। कभी कभी तो 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। और कभी कभी आपका इंटरव्यू 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है पूरी प्रोसेस, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि जो भी आपके साथ इंटरव्यू स्टाफ जो होंगे, बीपीएससी इंटरव्यू के जो स्टाफ होंगे, उन्हें धन्यवाद ज़रूर दें, क्योंकि वो आपके साथ पूरी 2 से 3 घंटे के बीच में एक स्टाफ ज़रूर आपके साथ रहते हैं, ठीक है। और समय समय पर वो आपको हेल्प करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। तो इसलिए उनको अंत में आने समय धन्यवाद ज़रूर दें। और ये रही आपकी जर्नी बीपीएससी की, और यहाँ पे आपकी बीपीएससी की जर्नी जो है समाप्त होती है और आपका जो सपना है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके अगर क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आगे जितने भी इंटरव्यू सेशन के वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे जल्द ही, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, और मेडिकल के बारे में भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। और उसके बाद स्ट्रैटेजी हाउ टू क्रैक बीपीएससी इंटरव्यू, और उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट मैं शेयर करूंगा जल्दी। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल यूथ विजडम को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से, नियर एंड डियर वंस से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।